हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि 500 ml ऑफ ए 5 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। वो क्या कहता है बेटा, जब अगर हमें पहले से पता है एक वॉल्यूम और एक मोलरिटी, और बाद में हमें क्या कह रखा है कि डाइल्यूट करके, अब ये नई वॉल्यूम दे दी है बेटा, हमें डाइल्यूट करके 1500 ml कर दिया है। मतलब हमने पानी मिलाया और टोटल 1500 ml हो गया। ऐसा नहीं कि 1500 ml ऊपर से मिलाया है, हमने मतलब डाइल्यूट करके टोटल वॉल्यूम को 1500 ml कर दिया सॉल्यूशन की। ठीक है, मतलब हमने 1000 ml मिलाया बेटा 500 ml के अंदर। एक बात तो ये बात ध्यान से रखनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करेंगे, दैट इज m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, सेम हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, बस क्या हो गया बेटा, अब मोलरिटी में फर्क आएगा क्योंकि वॉल्यूम हमने बढ़ा दी है। पहले मोलरिटी m1 हम मान लेते हैं 5 मोलर थी गिवन। ठीक है, उस टाइम वॉल्यूम कितनी थी बेटा, 500 ml थी। बेटा वॉल्यूम को हम ml में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बाद में भी ml में दे रखी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मोलरिटी आ जाएगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम दूसरी कितनी आ गई बेटा, सॉल्यूशन की 1500 ml हो गई है। ठीक है, तो ml से ml फटाफट से गया यहाँ पे बेटा, है ना। इसको सोल्व कर लो अब। ये 500 के टेबल में बेटा 3 पे जाता है, तो यहाँ पे m2 कितना आ जाएगा बेटा, m2 आ जाएगा मेरा बेटा 5/3m। ठीक है, 5/3 कितना होता है बेटा, 5/3। तो 5/3 होता है बेटा मेरा 1.66, है ना, 1.66 मोलर। मोलर कह सकते हो या मोल पर लीटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1.6 लिखा हुआ है, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। देखिए 1.59 1.60 बनता, राउंड ऑफ करके 1.66 नहीं बनता, इसलिए परफेक्ट आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।